Matrices. Basically, it's a topic of matrices and determinants. Why we are studying matrices? First question comes in our mind. ठीक, it's a very useful topic in everyday life, or basically it apply in a science and engineer. ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास बच्चे थोड़ी सी आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं. हमारे पास थे आर्थर काइले. He is a British mathematician. ठीक, 1857 इस ईयर में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स दी थी. याद है 1857 में और क्या हुआ था? ठीक, हाँ जी, एनीबॉडी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हाँ ठीक, तो इसी ईयर में इन्होंने हमें जनरल थ्योरी ऑफ क्या दी थी? मंगल पांडे मैट्रिसेस दी थी. या मंगल पांडे जरूर याद होगा, सबने देखी होगी. ओके, तो ये उन्होंने फर्स्ट हमें प्रोवाइड की थी. जनरल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी और वहां से हमारे इस टॉपिक की क्या हुई? शुरुआत हुई. ठीक, ये टॉपिक इतना का यूजफुल है बच्चे कि इट कैन बी अप्लाइड इन एटॉमिक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके अलावा जो भी हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनते हैं कंप्यूटर में. ठीक, पर्सनल कंप्यूटर में जो भी स्प्रेडशीट में प्रोग्राम बनते हैं, दे आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. अगर हम बिजनेस की बात करें बच्चे, तो बिजनेस के लिए तो हम इसको बोलते ही कमर्शियल टॉपिक है. तो ये हमारे पास, आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, ये हमारे पास बजटिंग में, सेल्स प्रोजेक्शन में, ठीक, कॉस्ट एस्टिमेशन में, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? अप्लाई होता है. ठीक, अब हम इस चैप्टर में स्टडी क्या करें? इन दिस चैप्टर वी विल जनरली डिस्कस फंडामेंटल्स ऑफ मैट्रिक्स, और आई कैन से हम इसमें स्टडी करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा. अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको आप स्टडी करके सीधा इंजीनियर में अप्लाई कर देंगे, बट वी आर स्टडिंग द बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, और आई कैन से फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स. अब सबसे पहले हमारे पास शुरुआत होती है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड ऑफ मैट्रिसेस. ओके, मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? सिंगुलर वर्ड. ओके, अब एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा. चलिए हम सपोज करते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ क्लासेस कर रहा है, अपूर्व. ओके, उसके पास 12 नोटबुक्स हैं और 4 पेन्स हैं. ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है प्रशांत. तो प्रशांत कह रहा है कि मैं एनसीईआरटी नहीं लूंगा, इसलिए मेरे पास 9 नोटबुक्स हैं और 3 क्या हैं? पेन्स हैं. ओके, और लास्ट हमारे पास सरगुन आ गई. वो कहती है मैं बुक्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैं
नोटबुक पे 6 नोटबुक रखूंगी और मेरा काम एक ही पेन से चल जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी बच्चे। अब क्या हुआ, इस इंफॉर्मेशन को मैं एक इस फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, अपूर्व, प्रशांत, सरगुन, और हमने इसको ऐसे लगा दिया कि यहां पे हम किसकी बात करेंगे, नोटबुक, और साथ में किसकी बात करें, पेन्स की। और मैंने उनको ऐसे लिखा 12 and 4, 9 and 3, 6 and 1। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको थोड़ा सा और भी समराइज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक, आपने एक इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब एक चीज आपको और बता रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था। वो ऐसे, बच्चे ध्यान से देखना, कि हम ऐसे कर सकते थे, नोटबुक एंड पेन्स, और यहां पे हम कर सकते थे अपूर्व, प्रशांत एंड सरगुन। कर सकते थे ना। अब क्या होगा, इसको मैं लिखता 12 4, इसको मैं क्या लिखता 9 3, इसको मैं क्या लिखता 6 1, और ये भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकती थी मेरे पास। तो दैट मीन्स जो मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी अबाउट पेन्स एंड बुक्स, तो मैंने इन दोनों फॉर्म में क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। अब देखिए, ये थी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मतलब है बच्चे कि जिसमें हमें नाम भी दिए हुए हैं और भी सब कुछ प्रोवाइडेड है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इसके सोर्स से हटा दूं और जस्ट इंफॉर्मेशन रखूं लाइक 12 9 6 4 3 एंड 1, और इसको इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूं, और सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे रखूं 12 9 6 4 3 एंड 1। ओके, तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले कर दी बच्चे, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। डेफिनेशन करूंगा, उस मैट्रिक्स में दीज आर कॉल्ड रोज। क्या बोलते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। सिमिलरली रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब जब हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया बच्चे, यहां पे जो आपकी रोज हैं और कॉलम है, एक इंफॉर्मेशन को डेवलप कर रही है। सिमिलरली जो आपका सेकंड है उसमें भी क्या कर रही है, ठीक, इंफॉर्मेशन। और इसी तरह से मैं बोलता हूं बच्चे, एन अरेंजमेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एन अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन above type is called मैट्रिक्स। ये उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हमने की कि किसी भी
को इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है बच्चे, ये हम कह सकते हैं देसी क्या है डेफिनेशन है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम अबव टाइप में डिस्प्ले कर देंगे, अबव टाइप मींस रोज और कॉलम में डिस्प्ले कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन। तो टेक्निकल डेफिनेशन इसके बच्चे ये आ जाती है मैट्रिक्स की, which I can represent like this technically. So technically I understand a set of mn numbers real और complex, वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, arranged in the form of rectangular array. कौन सा बच्चे? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m horizontal lines and n vertical lines. जो मैंने हॉरिजेंटल लाइंस कहा, इसको हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में क्या बोल देते हैं? रोज। और जो मैंने वर्टिकल कहा, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलम्स। इज रीड एज मैट्रिक्स, और इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोल देते हैं? mn मैट्रिक्स बोल देते हैं। समझ गए मेरी बात? और मैंने आपको बोल ही दिया था बच्चे कि मैट्रिक्स is a singular word and the plural of matrix is matrices. ये प्लूरल है किसका? मैट्रिक्स का। यानी जब हम सिंगल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आई विल सेड मैट्रिक्स, जब मैं बहुत सारी मैट्रिक्स की बात करूंगा तो आई विल सेड मैट्रिसेस। अब आ जाता है बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन, पूरा प्रॉपरली करेंगे हम, और मैं इसी तरह से कर रहा हूं कि जैसे हम इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ओके, और हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू m। m का मतलब रोज, n का मतलब कॉलम। तो हम क्या बोलेंगे? ईच नंबर in mn matrix is called element। इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। जैसे आप चेक कर रहे होंगे कि इसमें 3 1 is an element, 3 is an element, 2 is an element, 1 is an element, 8 is an element, 9 is an element and 3 is also an element। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? एलिमेंट्स हैं। ओके, दूसरी बात, each and every matrix always denoted by capital letters। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को नाम देना होगा, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल मैट्रिक्स। आप कुछ भी रख दीजिए, ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड, नेम ऑफ द मैट्रिक्स, बट द नेम ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर आपने एलिमेंट्स को नाम देने होंगे, ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बच्चे। अगर हम मैट्रिक्स को नाम देंगे तो वी विल ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, बट जैसे ही हमने मैट्रिक्स को एलिमेंट्स को नाम देने होंगे तो वी विल ऑलवेज राइट इट इन स्मॉल लेटर्स। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसमें आ जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बारे में स्टूडेंट की बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चे, तो आज आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं इसके बारे में क्या होता है बच्चे।
ऑलवेज, सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स है और मैंने ये लिख दिया दिस वन, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर का मीनिंग क्या है, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, चेक इट आउट। एम मीन्स रोज, एन मीन्स कॉलम्स। अगर हम रोज और कॉलम्स को इस फॉर्म में लिखें तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। अब जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास मैट्रिक्स थी, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा, 2 into 3, 2 rows and 3 columns। ठीक, 2 rows and 3 column। अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया कि हम एस को ऐसे डिस्प्ले करते हैं m into n। बच्चे ये एक चीज के लिए एक और इजी हो जाता है कि जब आप a m into n करते हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास नंबर ऑफ क्या आ जाते हैं, एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो इसलिए इस ऑर्डर को इस फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपने लिखा 2 into 3, 2 rows 3 columns, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका रीजन ये है कि हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। दूसरी बात, ईच एलिमेंट हैज आल्सो बीन डिनोटेड बाय हिज पोजीशन। जैसे देखिए हमारे हर किसी का कोई ना कोई एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस भी होता है, ऑफिस एड्रेस भी होता है, टेम्परेरी एड्रेस भी होता है, आईपी एड्रेस भी होता है। ठीक, तो कुछ ना कुछ एड्रेस में डेफिनेटली देयर। अब बिल्कुल हर एक एलिमेंट का भी एक एड्रेस होता है जिसको हम डमी इंडेक्स के साथ यूज करते हैं बच्चे। ठीक, सपोज कीजिए मैंने एक एलिमेंट लिखा तो मैंने उसके साथ आई जे लगा, तो इसको बोलते हैं हम डमी इंडेक्स। पहले इनका मीनिंग सुन लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डमी। आई रिप्रेजेंट रो इंफॉर्मेशन, कि वो किस रो में अवेलेबल है, एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस देनी होगी किसी एलिमेंट को, हेयर 3 2 1 1 8 9 4 6 3 5 -3 एंड 9। ये मैट्रिक्स लिखी हमने। आप सबको पता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 into 4। अगर मेरे को कोई ये कह दे कि व्हाट इज द एलिमेंट एट 3 2 पोजीशन, तो 3 2 का मतलब क्या होगा बच्चे, मैं रो में थर्ड रो में आऊंगा हेयर, एंड उसको कॉलम 2 में लेके आऊंगा। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट होगा, 5। अब अगर मेरे को कोई कहे कि व्हाट इज द एलिमेंट 5 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि आपके पास तो रो ही 3 है, तो 5 रो तो हो ही नहीं सकती, तो इस तरह का एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इंडिविजुअल को नाम देना चाहूं तो दिस इज कॉल्ड A11, A12, 13, 14। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड 31, 32, 33 एंड 34। दिस इज द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट, जिसको हम यहां पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओके, हाँ अब थोड़ा सा मैं आपके पास आ रहा हूं। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का बच्चे एक मेथड होता है, वो ये A इज इक्वल टू AIJ M into N। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये उसका टेक्निकल फॉर्म है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे M into N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को। ओके, और I और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डमी इंडेक्स की फॉर्म को, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह की फॉर्मेशन, ये उसका कंप्लीट एड्रेस है। ठीक, एक मैट्रिक्स का कंप्लीट एड्रेस है, और इंडिविजुअल को हम उसी तरह से क्या करते रहेंगे, नेक्स्ट फॉर्म में क्या करते रहेंगे, रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ओके, कि इस तरह इस मैट्रिक्स को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब दूसरी बात, हमारे पास कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास मैट्रिक्स में
टोटल एलिमेंट है 8। मैं सभी को ओपन कर रहा हूं बच्चे। टोटल एलिमेंट 8 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स? यस, एनीबॉडी? यस, 1 into 8. 1 cross 8. 1 cross 8, 8 cross 1. 8 cross 1, 2 2 cross 2. cross 4, 2 cross 4, very good, 4 cross 2, 4 cross 4 2. cross 2। तो ये उनके पॉसिबल क्या हो सकते हैं? ऑर्डर्स हो सकते हैं, बिकॉज इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। बिल्कुल सिमिलरली इस तरह का करते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हुए बच्चे, देन 1 cross 7, 1 cross 7 and 7 cross 1 1. cross 7 or very 7 good, cross only 2 orders are possible, 1 cross 7 and 7 cross 1। अच्छा, एक चीज और देखिएगा बच्चे, मोस्टली हम ना मैट्रिक्स को एक ही फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं आपको मैट्रिक्स को एक और फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा। 1 4 9 0 7 -2, and second is 2 1 -1 -3 4 and 4 1 5 and 2। देखिए, तो घबराना नहीं है, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है, यहां थोड़ा सा इसको ऐसे किया, ठीक है? तो इट आल्सो रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा है, मैं पोलिंग शुरू करूंगा बच्चे, ठीक? दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज A22 प्लस B21? फिर से चेक कर लीजिए मैंने क्या कहा। एंड योर ऑप्शंस आर A 0, B 10, C 2 and D 5. Fill in the poll. Very good. जल्दी से फिल कीजिए। चलिए, कोशिश करते हैं आपको बताने की व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज A22? 4 होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज B21? -3 होगा। और अगर मैं इनको ऐड करूंगा बच्चे, तो व्हाट वी विल लुक एट 4 - 3 which is equal to 1। तो मैंने इसमें 1 आंसर दिया ही नहीं, ठीक? बिकॉज आई वांट टू चेक योर कैपेबिलिटी। और एक आपने डायलॉग सुना होगा हिंदी फिल्मों का कि कौन है ये लोग जिन्होंने ABCD आंसर लगा दिए। तो इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था बच्चे? 1, ठीक है? तो आगे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करने, ऐसे नहीं कि पोल आया और कुछ भी टिक करके आराम से बैठ गए।
कि वीडियो तो चलाना नहीं है, चलिए ऐसे ही लगा के बैठ जाते हैं। आई गेट एवरी इंफॉर्मेशन, किसने क्या क्या लगा दिया। चलिए, तो ऐसे नहीं करना बच्चे, राइट इट कंप्लीटली, चेक इट कंप्लीटली एंड देन फिल योर आंसर। ये बड़ा सिंपल सा आपके पास क्या था, फॉर्मेशन था। अब हमारे पास आती है बच्चे फॉर्मेशन। ठीक, दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर से चेक कीजिए, जिसको मैं भी डिस्प्ले करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, या किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, चेक कीजिएगा। हमें कहा गया कि फॉर्म 3/4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। आप सबको आता है, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। वेयर इट इज गिवन टू यू दैट AIJ इज इक्वल टू I प्लस J डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। मेरा आप सबसे सजेशन है कि सबसे पहले आप डमी मैट्रिक्स लिख लीजिए, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को कीजिए। डमी मैट्रिक्स का मतलब बच्चे आपने 3 4 लिखना है, तो इस तरह से डिस्प्ले कीजिए, 1 1 1 2 1 3 1 4, then 8 2 1 2 2 2 3 and 2 4, 3 1 3 2 3 3 and 3 4। Got my point? अब आगे आपके पास ऐसे जाना है। देखिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूं A11। 1 1 मीन्स I वैल्यू 1 J वैल्यू 1, तो हम इसको किस तरह से रखेंगे, 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। नेक्स्ट 1 2, put it here, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप समझ रहे होंगे क्या बनेगा 9/2। सिमिलरली आप इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी गुड, हो जाएगा ना बच्चों? किसी को इसमें कोई डाउट, या किसी को लगता हो कि इसमें कोई ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, सभी ओपन है आप। 9/4 sir. 9/4, यस 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 9/4. यस यस 9/4। कभी कभी लाइव में हो जाता है, ओके। तो ये 9/4। सिमिलरली हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। और आप मैट्रिक्स को किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब फॉर्मेशन के बाद बच्चे जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैं उस पे आ रहा हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चे 2 तरह की मैट्रिक्स बहुत पॉपुलर है पहले, फिर उसके बाद आगे बनता है। इसमें पहली तरह की मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर, और दूसरी तरह की मैट्रिक्स है स्क्वायर। चेक कीजिए व्हाट आई वांट टू राइट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, रेक्टेंगुलर एंड किसका, स्क्वायर का। अब आप समझते हैं रेक्टेंगुलर मींस जहां पे नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं होंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। अब एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं बच्चे आपको, पता नहीं आपको याद होगी, जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। चेक कीजिएगा जो मैं भी करने जा रहा हूं,
आऊंगा उस पर भी कि किस किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से हमारे पास ये चलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में के बाद चलिए पहले थोड़ी सी मैट्रिक्स और डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे व्हाट डू वी मीन बाय रो एंड कॉलम। रो मींस जिसमें क्या हो, एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। एंड कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं बट उसमें कॉलम क्या होगा, एक ही होगा। जैसे अभी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ले रहा हूं, 1 2 3 4, 1 रो 4 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स की ले रहा हूं 2 3 एंड 4, 3 रोज 1 कॉलम। इसका ऑर्डर होगा 1 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 एंड 1, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता हूं बच्चे, उसके बाद हमारे पास एक आती है जीरो, नल मैट्रिक्स। आप समझ ही गए होंगे, इसमें रो और कॉलम का कोई मतलब नहीं है बच्चे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो दैट इज कॉल्ड नल। और अब ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, और ये ऐसे भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए इस जीरो मैट्रिक्स में ये वाला ऑर्डर 1 by 1, 1 by 2, दिस इज 2 by 2, दिस इज 2 by 3। ओके, और जीरो मैट्रिक्स को ऑलवेज इसके साथ डिनोट किया जाता है, यानी जीरो के साथ ही क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब एक बड़ी अच्छी चीज आपके साथ करने जा रहा हूं बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ना एक बेसिक फंडा सुनिए। सपोज कीजिए ये आपके पास मैट्रिक्स है और इसी में एक नई चीज भी हम करेंगे। ठीक, आपको पता है कि हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर क्या है, फॉर्मेशन है। उस प्रॉपर फॉर्मेशन में एक चीज आपको बड़ी अच्छी मिलेगी, वो ये कि एक डायगोनल एंट्रीज होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि डायगोनल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं डायगोनल कह रहा हूं तो इसका मतलब ये और ये दोनों ही डायगोनल है। बट नो, डायगोनल की बच्चे एक डेफिनेशन है कि इन एनी मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी, जिसमें आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। तो आई इज इक्वल टू जे का मतलब क्या है कि डायगोनल एंट्रीज सिर्फ क्या होंगी, A11, A22 और A33। अगर 2 2 ऑर्डर की है तो 2 डायगोनल एंट्रीज होंगी, अगर 3 3 की है तो 3, अगर 4 4 की है तो 4। और ये डायगोनल जो एंट्रीज हैं ये जस्ट स्क्वायर एलिमेंट में ही क्या है, पॉसिबल है। और इसमें एक चीज आपको बता रहा हूं बच्चे, ठीक, इसमें एक वैल्यू होती है ट्रेस। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ट्रेस। कल को आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक, व्हाट इज ट्रेस? तो ट्रेस मींस सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, यानी डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज हैं अगर हम उन सब का सम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेस। अब जैसे 3 + 8 + 4, दिस इज 15। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा बच्चे, 15, याद रखिएगा। ठीक, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। कल को अगर आपको चलते चलते देखिए कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज इजी सी है। कल को उसने कह दिया फाइंड ट्रेस, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रुक जाए कि हमें तो ट्रेस पता नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रेस की क्या होगी, फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, डायगोनल मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं इसी में आ रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स पे। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स?
देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक, किसी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो और बाकी सारी की सारी क्या हो, जीरो हो, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं बच्चे, ए। और ए को ऐसे भी लिख दिया जाता है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, डी आई जी 6, सॉरी 3,5,4। इसका मीनिंग सुनिए, इसका मतलब है ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। यानी इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी नॉन जीरो एंट्रीज हो डायगोनल की। डायगोनल का ही दूसरा फॉर्म आ जाता है बच्चे, स्केलर। स्केलर क्या होता है, अगर आपकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो तो हो ही हो, बट उन एंट्रीज की वैल्यू सेम भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर। तो ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, स्केलर को। और स्केलर में ही बच्चे एक और आ जाता है विच इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिटरी। और यूनिट और आइडेंटिटी, सारा कुछ ही बोल सकते हैं इसको। फिर से देख लीजिए, यूनिटरी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या है बच्चे, इसमें अगर आपकी एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज 1 हो जाए, दिस इज कॉल्ड यूनिट। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बच्चे ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी को इस तरह से लिखा जाता है बच्चे, I2 मींस 2/2 ऑर्डर, I3 मींस 3/3 ऑर्डर, I4 4/4 ऑर्डर। ओके, अब उसके बाद, हाँ मेरे को एक बच्चे ने लिखा है कि ट्रेस के बारे में बताइए। बच्चे ट्रेस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप चेक कर लीजिए आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इन तीनों डायगोनल एंट्रीज का सम कर दीजिए, जो उसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और डायगोनल किस में बनेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर भी एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगुलर दो तरह का होता है बच्चे, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। और इसको याद करने का भी बड़ा बढ़िया तरीका है। पहले तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। ठीक, हम इसको अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे बच्चे, ठीक, अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे व्हेन ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, जब आई ग्रेटर देन क्या होगा, जे होगा। समझिएगा इसको कैसे, ठीक है। एक मैट्रिक्स देखिए, और मेरा समझाने का तरीका एक और भी है, सिंपल। 1 - 4 and 5, 0 5 and 4, 0 0 and 3। ओके, डायगोनल एंट्रीज पे लाइन लगाइए। देखिए ये है 2 1 3 1 3 2, यानी आई की वैल्यू जे से ज्यादा है, सारे के सारे जीरो है ना, ठीक।
ओके, और ये किस में पॉसिबल होगा? जब आपकी मैट्रिक्स, ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसी तरह से फॉर्मेशन होगी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि आपने ना ये डायगोनल लिखी थी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई कहे व्हाट इज द ट्रेस, तो आप इनको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, 3 + 5 + 4, तो इट बिकम्स 12। तो ये ट्रेस क्या होगा, 12 होगा। ओके, हाँ, अब मैं आ रहा हूं बच्चे इस पे जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे। इसको ऐसे भी समझ लीजिए बच्चे, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डायगोनल वाली लाइन पे लाइन लगाइए, अगर उसके ऊपर वाले नॉन जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर, और अगर उसके नीचे वाले नॉन जीरो हैं तो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर। तो हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो अगर किसी मैट्रिक्स के, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब एक मैट्रिक्स और आता है, क्योंकि अपना टाइम भी हो रहा है, तो इनको कंपेरेबल, व्हाट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स? बच्चे देखिए, दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, कंपेयर का मतलब होता है विच वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट। तो दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल कब बोला जाता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये भी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन वी से दैट टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, दे आर कॉल्ड कंपेरेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। कंपेरेबल तो हमने कर ही दिया, या इक्वल मैट्रिक्स। तो हम कब इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे, ए एंड बी को कब इक्वल बोला जाएगा? इसमें एक चीज नोट कीजिए बच्चे, पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सपोज कीजिए मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स ले ली 3 2 0 1, और एक मैट्रिक्स ले ली 0 1 3 2। दोनों का ऑर्डर सेम है, बट आई कैन नॉट से कि दे आर इक्वल, बिकॉज 1 1 की पोजीशन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ने ऑक्यूपाई की। ठीक, मैं इनको कब इक्वल बोलूंगा, जब ऐसा कुछ होगा 3 2 1 5, और दूसरी मैट्रिक्स भी क्या होगी 3 2 1 5। नाउ दे आर कॉल्ड इक्वल, और अगर यहां -1 भी हो गया तो आई कैन से दे आर नॉट इक्वल। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के कुछ क्या थे, पार्ट थे। आगे की मैट्रिक्स को नेक्स्ट सेशन में क्या रखूंगा, कैरी ऑन रखूंगा। एनसीईआरटी में इतना प्रोवाइडेड है, बट हम इसमें थोड़ा सा हायर भी करेंगे। गॉट इट?